जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले की बात है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा और मैंने अपने इस चैनल में जो है तो उसको कवर भी किया था कि आर्मी की वर्दी को चेंज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और जो तो नई टेक्निक वाली वर्दी और कलरफुल जो है तो वर्दी जो है तो जवानों को दी गई है और अफसरों को भी। तो आर्मी में बढ़ते हुए चेंजेस के साथ साथ जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने और डीआरडीओ मतलब डारडो ने मिलकर फिर से जो है तो आर्मी को कुछ नए एवं एडवांस वेपन्स जो है तो सौंपे हैं, प्रोवाइड किए हैं। वह कौन से वेपन हैं? जैसे कि हो गया F-इंसास हो गया, और इसी तरह जो है तो AK-203 हो गया, और एक माइन हो गई। तो इन सब वेपन्स के बारे में हम बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, और जो है तो बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो जो अब आर्मी जो है तो हमारी भी जो तो धीरे धीरे एडवांस हो रही है। ये जो टेक्निक है जो जिसका नाम है F-इंसास, मतलब फ्यूचर के लिए जो है तो जो हमारी सेना तैयार हो रही है, फ्यूचर इन्फेंट्री। ओके, तो ये जो पहल जो तो भारत में की गई है ना, तो मतलब भारत इसमें पहला जो है तो देश नहीं है। इससे पहले जो तो अमेरिका भी ने इसकी शुरुआत की, फ्रांस ने इसकी शुरुआत की, है ना। तो अब धीरे धीरे भारत ने भी इसको जो है तो अपने ऊपर आजमाया है, अपने जो है तो सेनाओं को जो है तो नए हल्के एवं लंबी दूरी तक जो है तो मार करने वाले वेपन को जो है तो प्रोवाइड किया है। और इन वेपन्स की विशेषता क्या है कि ये वेपन जो है तो पहले तो पुराने एवं ट्रेडिशनली वेपन्स की तुलना में बहुत ही हल्के हैं, और जो है तो इनको कहीं भी आसानी से लाया एवं ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो तो इन्फेंट्री होती है उसको बहुत दूर तक जो है तो चलना पड़ता है, वो भी पैदल, दूर दराज जंगलों में। तो भारी वेपन्स के साथ उसका सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो ये जो अब वेपन आई है, जैसे कि AK-203 की हम बात कर रहे हैं, तो ये AK-203 जो है ना, तो एक तो लाइट है, ऊपर से जो है तो ये 300 मीटर तक जो तो मार कर सकती है, और इसमें जो है तो नाइट विजन लगा है जो 200 मीटर तक क्लियरली से जो है तो देख सकती है। और ये जो F-इंसास जो ये सूट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस सूट में आपको दिख ही रह सकता है कि जो ऊपर हेलमेट है, हेलमेट में भी लाइट विजन्स लगी है, और इसमें जो जैकेट लगी है, जैकेट जो तो 9mm की गोली को झेल सकता है। मतलब अगर किसी सोल्जर को वो 9mm की गोली से उसको शूट किया जाता है तो वो 9mm की गोली उसको जो तो मार नहीं पाएगी, मतलब वो शूट को भेद नहीं पाएगी। ये तो एक अच्छी बात है। और जो हेलमेट भी है ना, वो भी जो है तो इसका मतलब 9mm की गोली को रोक देगा बड़े आराम से। तो ये सूट जो तो देखने में थोड़ा बहुत ही मतलब एडवांस लग रहा है। गेम में जो है तो बहुत से लोगों ने ऐसे सूट्स देखे होंगे, मूवीज में देखे होंगे, लेकिन अब ये हमारे इंडियन आर्मी के पास है और हमारे सोल्जर्स जो है तो इसको पहनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ दूसरे। हाँ, मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैं बताने ही भूल जा रहा हूँ, ये है कि ये इंडिजीनस है या किसी देश के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। तो बात कर लिया जाए, तो AK-203 मतलब बंदूक है, इसको पहले रूस से जो था खरीदा जा रहा था, लेकिन अब ये अमेठी में जो तो ये इंडिजीनस बनाई जाएगी, मतलब कि भारत ही इसको खुद अब बनाएगा AK-203 को। और ये जो सूट है ना, ये भी टोटली जो है तो इंडिजीनस ही है। तो मेक इन इंडिया जो है तो पहल जो है तो PM मोदी का जो तो बहुत ही अच्छे से जो सक्सेस हो रहा है, और सेना को जो है तो एडवांस टेक्निक देना भी जो तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है तो सेनाएं जो तो ट्रेडिशनल बेस छोड़कर अब जो है तो टेक्निक में आगे बढ़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, निपुण माइंस मतलब निपुण माइंस, ये माइंस की क्या विशेषता है कि ये माइंस जो है ना, तो वह भी इंडिजीनस है। पहले माइंस को हम बाहर से खरीदते थे, लेकिन अब ये जो तो माइंस है वो इंडिजीनस है, और साथ ही साथ जो है तो इनको जो बॉर्डर के किनारे लगाया जाएगा। इसको ये भी बोला जा रहा है कि ये सेना के पहले कदम है, मतलब कि सबसे आगे ये माइंस लगी रहेंगी, फिर उसके पीछे हमारी जो है सेनाएं रहेंगी, ताकि अगर सामने से अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उनके टैंक्स हो गए, दुश्मन के पैर हो गए, तो पहले माइंस पे पड़े जिससे वो ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी जो है तो उनको टैकल करेंगी। और ये जो तो किसके साथ बनाया जा रहा है, तो ये जो है तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे एंड इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और
एक और बहुत ही अच्छी बात है जो कि हमारी आर्मी को दिया गया है, वो है LCA। LCA का मतलब होता है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। मतलब कि जो आप लोग पेंगांग सो झील के आसपास कुछ कांड जो चाइना करता है उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा न्यूज़ चैनलों में, टीवी पे। तो पेंगांग सो लेक को आर पार करने के लिए जो बोट्स थी, जो ट्रेडिशनल बोट्स थी, उनमें जो तो ज़्यादा सैनिक जो है तो नहीं आ पाते थे। और कितने सैनिक हैं वो जो है तो बहुत ही अच्छे से क्लियरली जो है तो दुश्मनों को दिख जाते थे। लेकिन ये जो बोट है वो थोड़ा सा एडवांस मॉडल है, आप लोग देख ही सकते हैं। और इसमें जो तो कुछ ज़्यादा सैनिक जो तो एक साथ इसमें सवार हो सकते हैं। तो ये तो इसकी जो तो विशेषता हो गई। अब आर्मी को क्या चाहिए था, उनको क्या ज़रूरत थी, वो वेदर के हिसाब से, जियोग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जो है तो रक्षा मंत्री को बताया। और रक्षा मंत्री ने जो है तो DRDO के साथ मिलकर जो है तो इन सारे मेंट्स को बनाए। तो इसके बहुत सारे जो है तो आप फायदे जो है तो आप देख ही सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया भी। और इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि ये जो इनका जो हेलमेट है और जो ये ये जो उनकी वो है जैकेट है, तो ये सिर्फ 9mm गोली को ही रोक सकता है। अब 9mm गोली सिर्फ जो तो पिस्टल्स में लगती है ना। तो अब आर्मी में जो जंग होंगी, जो लड़ाइयाँ होंगी, वहाँ से भी जो है तो और कम से कम जो है तो AK-47 का ही यूज किया जाता है ना, या फिर इंसास राइफल्स का यूज किया जाता है। तो इसमें जो है तो 9mm की तो गोली तो नहीं लगती है ना। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा जो है वो जो है तो कंसर्न है। और ये तो बोट है, तो बोट में जो है तो थोड़ा सा इनको और भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक लानी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उन्हें भी जो है तो डुबोया जा सकता है। तो ये बोट जो है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रही है मुझे। तो हाल ही में जो है तो रक्षा मंत्रालय ने इन सभी उपकरणों को जो है तो हमारी इंडियन आर्मी को दिया है। और जो है तो धीरे धीरे जो हमारी आर्मी जो है तो एडवांस हो रही है। तो एक वीडियो छोटा सा यहीं तक था। तो मिलते हैं आपसे भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।